ਡਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਡੰਡਾ। डांडा ने केवल इतना नहीं गाया कि भगवा रंग जे राम ने नहीं पहरा होता, राम की कसम मैं बाबे बहुत कूटता। डांडा साहब ने तो अगला गाना गा दिया कि लड़के रहते हैं बिश्नोइयों के मेरे साथ, वो आपने नहीं बताया। उन्होंने तो ये भी कहा है मैं डरता नहीं हूँ, मेरे साथ बिश्नोइयों के लड़के पढ़ते हैं। तो इसके भी मीनिंग क्या है वो भी बता दो ना समाज को। वो प्रमोशन थी या एक संदेश था लोगों को? एक ही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मतलब कह लिए भी नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं तो बिश्नोइयों को मानती हूँ कि वो सनातन की रक्षा करते हैं जी। मैं तो मानती हूँ पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, डांडा साहब कह रहे हैं। और वो किसको कहना चाहते हैं, वो पंजाब में किसको क्या बताना चाहते हैं, वो आपका विषय है, मेरा नहीं है। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ एक ਨੂੰ टावर पे जो बैठा है बंदा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ देखिए उस बंदे को लेके भी कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लगता है भी ये राजनीति चमकाई गई। हाँ, और लगता है उनको पंजाब में चुनाव है और चुनाव में वोट बटोरने का एक अच्छा खासा ड्रामा था। कभी वो सिख की साइड हो जाते हैं, कभी वो हिंदू की साइड हो जाते हैं, कभी वो खुल के नाम लेना चाहोगे? नहीं, कभी वो ट्रैक्टर बांटने लग जाते। कहाँ गए वो ट्रैक्टर? 1100 ट्रैक्टर कहाँ है? मुद्दा नहीं उठाया आपने? नहीं, उन्होंने ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ करने हैं। नहीं, कहाँ है वो संस्था? 6 महीने से ऊपर हो गया, बाढ़ आके भी चली गई, लोग बर्बाद भी हो गए। 1100 ट्रैक्टर बांटने की आप बात करते हो और 11 ट्रैक्टर भी आप गिफ्ट नहीं कर पाते हो। मैं तो 11 की, मैं तो एक की भी नहीं बात करती। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਖਰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਚਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਡੰਬਰੂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ छोटे साहबजादियां ਦੀ ਗੱਲ करते तो हैं, मैं करती आई, मैंने कभी छोड़ी नहीं बात। सिंह जी ਦੀ ਗੱਲ करते हैं। बिल्कुल करती हूँ, आज भी करती हूँ, पहले भी करती हूँ। कहते भी इन्होंने इतिहास पढ़े हैं। मैं इतिहास पढ़ने की कहाँ जरूरत है? जो लोग इस देश में किसी भी धर्म को नहीं पढ़ पाए, क्या वो धर्म को नहीं मानते? जो लोग कभी किसी भी धर्म के विषय में नहीं जानते, क्या उनकी श्रद्धा रखने का कोई उनको हक नहीं? मैं मानती हूँ मर्यादा है, मैं मान भी लेती हूँ कुछ नियम है, लेकिन साध्वी देवा ठाकुर ने पिछले 15 साल से सिख धर्म के नाम पर ना चंदा लिया, ना वहां से राजनीतिक लाभ उठाए, ना पंजाब गेड़े मारे, ना किसी संस्थाओं से पैसा लिया। उन्हीं की बात कर। अमृतपाल हाँ, तो डिब्रूगढ़ जेल में आपका या हमारा रिश्तेदार तो कोई नहीं है, मौजूदा एमपी है, होगा डिब्रूगढ़ जेल में। लगता है भी वो सक्रिय होंगे अभी 2027 में इलेक्शन का। लोग मूर्ख हैं क्या? लोग पागल हैं क्या? लोग नासमझ हैं क्या? 2-2.5 लाख जो वो वोट पड़ी हैं, क्या उन लोगों को ज्ञान नहीं था कि एक दुबई से व्यक्ति आता है और चिकनी चोपड़ी बात करता है और वो गुमराह करता है और नशे का बड़ा एक कारोबार करता है। नशा तो छुड़वाने की बात करते थे। सत श्री अकाल जी, मैं परविंदर सिंह ਚੱਢਾ ਤੇ SMTV ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਨੇ। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत स्वागत जी। परविंदर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका देवाजी धाम में। थैंक यू जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਜੀ ਧਾਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਖਰ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, YouTube ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ बहुत कुछ लिखा आता है। थोड़ा जिहा साधवी की डेफिनेशन दसो। देखिए मिस्टर चड्ढा, समय के अनुसार आदमी के सामने ना बहुत सारी चीजें लग जाती हैं और जैसे जैसे इंसान बढ़ता है
पद, प्रतिष्ठा, नाम और उसके नाम में सुधार भी आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है। कभी कभी आपने गांव में, समाज में, देहात में कहावत सुनी होगी, जब वो कुछ नहीं होता बड़े निक नाम से लोग पुकारते हैं, जी। जब वो कुछ बन जाता है तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट से और पुकारने लगते हैं। लेकिन जब वो एक अपनी चरम सीमा, एक मंजिल पर होता है, तो लोग उसके नाम की डेफिनेशन भी चेंज बना कर लेते देते हैं हैं, अपने बिल्कुल अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि साधु जीवन में हमने भी वो सारा सफर इस तरह से तय किया। साधु, साध्वी, किसी ने माता जी, किसी ने एक सोशल मीडिया पर बने रहे, पर साध्वी की डेफिनेशन मेरी नजर में अगर पूछोगे, साधु वो है जिसके अंदर मानवता बसती हो। आज धर्म को लेके, समुदाय को लेके, गोत्र, क्षेत्र और लोगों की जातियों को लेके जो अपने अपने बाबे डिसाइड कर लिए, अपने अपने साधु और अपनी अपनी पदवियां लोगों ने डिसाइड कर ली, तो लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनकी नजर में वही डेफिनेशन है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਧਵੀ ਕਈ ਕਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤੋਲੇ ਆ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ? देखिए, बातें क्या, कभी कुछ भी नहीं छिपता, वो हम तक भी पहुंचता है जो तुम तक आता है। पर मुझे उस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बोलने वाले कौन लोग हैं, बोल कौन रहा है, क्वेश्चन मार्क किसने किया, किस हैसियत के लोगों ने किया, वो डिपेंड करता है। और कुछ चीजें ये फर्क नहीं डालती, फर्क डालती हैं वो चीजें जब लोग मुद्दे की बात नहीं करते, बिना मुद्दे की बात करते। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਪਓ। कपड़ों से, ड्रेस से, परफ्यूम से, शान शौहरत से, गाड़ी घोड़े से, रहने खाने सोने से ऊपर उठकर विदेश में बड़े मुद्दे हैं जी। बड़ी तकलीफें हैं, बेरोजगारी है, सरकारें ठीक से काम कर रही हैं, समाज देहात में गोत्र और समाज को लेके टूटते हुए रिश्ते और बंद कमरों में बने हुए रिलेशन, सड़कों पर नीलाम इज्जत, उस पे बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ। ਨਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਵੀ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੀ, ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹੁਣ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। देखिए, मेरे और आपके खड़े होने से मैं मान लेती हूँ 10% फर्क पड़ जाएगा। असल ड्यूटी जो सरकारें जिस उम्मीद पर मैं और आप लेकर आते हैं, असली जो कर्तव्य है, दायित्व है, जिम्मेदारी है, जरूरत है, वो सरकार की है। ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ। देखिए, ਕਿਉਂਕਿ सरकारें ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2% ਆਬਾਦੀ और ਜਿਹੜਾ नशा वो 45% के आसपास आया है। देखिए, असली जो मानसिकता खराब हुई, असली मानसिक रोगी जो लोग हो गए हैं फिजिकली, मेंटली, वो नशे के कारण है। आज जो देश की और मैं कहूँ लोगों की दुर्दशा है, आने वाली पीढ़ी में बच्चे पैदा कर पाएंगे क्या लोग? आने वाली पीढ़ी में क्या संतानें जन्म दे पाएंगी? पुरुष ही नहीं, महिला भी कई प्रतिशत नशे की शिकार है। दारू के साथ साथ ड्राई नशा एक स्टैंडर्ड के रूप में इतना ज्यादा हैवी हो गया। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ है। नहीं, लेना पड़ेगा ये विषय नहीं है। आज आपको नहीं लगता जैसे हर परिंदा उड़ान के लिए तैयार है और हर तरकस में जैसे तीर तैयार है, ऐसा लगता है लोग चुपचाप से है जैसे हर कोई इम्तिहान में है। यानी कि इस तरह से लोग मजबूर से, बेबस से, चुपचाप से, जैसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे बोलना चाहते हैं, जैसे मजबूरी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसी बंदिश, ऐसी मर्यादाएं, ऐसा दबाव, ऐसा डिप्रेशन में लोग जिंदा है। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੋਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾरों ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ, यस ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। देखिए एक लिमिट एक दायरा तय कर दिया गया कि आपको इन शब्दों से अधिक अगर आप बोलोगे तो आपको ये सब भुगतना ਹੁਣ पड़ेगा। ਤਾਂ YouTube ਨੇ ਵੀ करता ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ये नहीं बोल सकते, तो इतनी पाबंदियों के बीच क्या लोग जी पा रहे हैं? तो ये दहशत का माहौल नहीं है, ये एक जबरदस्ती नहीं है। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕੌਣ पैदा करना चाह रहा है? देखिए अधिक मात्रा में समाज का ना एक इस तरह का दृष्टिकोण बढ़ गया है, लोगों की देखने की, समझने की, सोचने की जो ताकत है ना वो कम हो गई है। लोगों का भजन से और परमार्थ के मार्ग से तो लोग हट गए हैं, बनावटी दिखावा इतना हो गया। परविंदर जी अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, तो बिल्कुल सामने वाला डिप्रेशन में आ जाएगा कि मेरे पास सेम चीजें होनी चाहिए। उस डिप्रेशन में कैसे निकला जाए, कैसे बड़े स्कूल कॉलेज में कैसे स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को एजुकेशन दी जाए, अगर उसका कनाडा गया तो आपका अमेरिका जाना चाहिए, तो उसमें लोगों को फिर एक गलत दिशा में लोग जा रहे हैं। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ रिश्ते ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਆ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਭੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਨੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਸਗੁੱਲੇ ਆਉਣੇ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, हरेक चीज नाप तोल के पैसे ना देखी जा रही है। परविंदर जी एक कहावत है ना कि बड़ा घर बनाना मजबूरी हो गई है, क्योंकि छोटे घर देखकर लोग रिश्तेदार आते नहीं। तो कारण वही है कि शान शौकत में हम लोग इतने अंधे हो गए कि रिश्तों का गला दबा दिया हमने, मर्यादाएं खत्म हो गई है। लगता है भी हिंदू रीति रिवाज ने, जिमें हुण ला लो आ मेरे सामने गीता जी पे गीता पई है, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ भी फिर क्यों ज़रूरी है? ऐसा भी लगता है आज के टाइम, तो मुझे काफी लोगों से मिलके बातचीत करके, कुछ प्रतिशत लोगों से तो ऐसा लगता है कि धर्म को भी लोग क्रेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, रिवाज की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, नमक की तरह जैसे जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं, कि धर्म का भी कभी कभी यूज नहीं। आज के समय तो कलर का, धर्म का, मंदिर का या धर्म स्थान का इस्तेमाल अधिक होता है। ਕਿਵੇਂ 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 ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ बाबाओं का भी क्रेज होता है। मीडिया जिस बाबा को अधिक दिखाती है वहां संगत बढ़ जाती है। बाबाओं को जिस तरह की मीडिया प्रमोट करती है, या बाबा कई बाबा पैसे दे के प्रमोशन लेते हैं, तो वहां संगत का मुंह ज्यादा हो जाता है। कभी कभी सरकारें भी बाबाओं को प्रमोट करती हैं। ਤੇ ਜੇ ਡਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ, ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਿਆ ਡੰਡਾ। चड्डा साहब, मैं नहीं, कोई और नहीं तो कोई और। बात राष्ट्र और धर्म और भगवे की अगर आएगी तो मैं पहले बोली, आज बोली और फिर बोलूंगी। दूसरी बात, डांडा ने केवल इतना नहीं गाया कि भगवा रंग जे राम ने नहीं पहरा होता, राम की कसम मैं बाबे बहुत कूटता। मोमेंट ऑन पेपर एक सॉन्ग आया था, उसका मैंने विरोध किया। डांडा ने अपनी गलती मानते हुए मात्र 24 घंटे में उस लाइन ने चेंज की हमारे कहने से। मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने कोई अधूरी लड़ाई आज तक लड़ी नहीं, और कभी समझौते किए नहीं, तो दो काम में कभी नहीं करती अपने जीवन में, और ना मैं करूंगी। तीसरी बात, उन्होंने अपनी गलती मानी, लाइन चेंज कर ली, बहुत अच्छी बात है। डांडा साहब ने तो अगला गाना गा दिया कि लड़के रहते हैं बिश्नोइयों के मेरे साथ, वो आपने नहीं बताया। परविंदर जी वो भी आपको बताना चाहिए। जरूर दिखावांगे, नाल क्लिप जरूर लगावांगे छोटा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं डरता नहीं हूँ, मेरे साथ बिश्नोइयों के लड़के पढ़ते हैं, तो इसके भी मीनिंग क्या है वो भी बता दो ना समाज को। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਖਰ में क्यों गाया गया है?
वो आपके चैनलों ने क्यों नहीं उठाया, वो आपके लोगों ने क्यों नहीं बताया? वो प्रमोशन थी या एक संदेश था लोगों को कि अगर आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करोगे तो मेरे साथ लड़के बिश्नोइयों के पड़ते हैं? ये इनडायरेक्ट संदेश है। एक ही ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मतलब कह लिए भी नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं तो बिश्नोइयों को मानती हूँ कि वो सनातन की रक्षा करते हैं जी। मैं तो मानती हूँ पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं जी। मैं तो मानती हूँ कि 16 नियमों को पूरा करते हैं जी। मैं तो बिश्नोइयों के सबसे बड़े मंदिर की को मानती हूँ। मेरे पास तो मिस्टर कुलदीप बिश्नोई या जितने बिश्नोइयों का आना जाना है। मैं नहीं कह रही हूँ, डांडा साहब कह रहे हैं। और वो किसको कहना चाहते हैं, वो पंजाब में किसको क्या बताना चाहते हैं, वो आपका विषय है, मेरा नहीं है। नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। नहीं, मैंने गाने पे रिएक्ट किया, मेरा जवाब आया और मेरी बात को समझते हुए तुरंत प्रभाव से गाना बदला गया। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ। ओके। ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਵਨ ਦਾਸਤੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखिए, आज अगर ये दशा है ना, तो इसका जिम्मेवार भी हिंदू समाज है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, तो उसकी जिम्मेवारी भी हिंदू समाज की है। आज आप उसी मंदिर के नहीं, 95% यहाँ तो मैं मानती हूँ कि कुछ एक मंदिरों का विकास हो गया, मान लिया। हमारा तो व्यक्तिगत स्थान है, इसलिए यहाँ पर बाहर से 1 रुपया भी इनकम नहीं है, ना चढ़ावा है। ये स्थान भी व्यक्तिगत है, जमीन भी व्यक्तिगत है। और हम लोग तो सिर्फ देवी उपास्य के अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, माँ बगलामुखी की साधना करते हैं। हमारे पास विशेषी लोग आते हैं अनुष्ठान करवाने। पर आज हिंदुओं के मंदिरों में तकरीबन आप ये देखिए, सफाई के नाम पर क्या होता है, चढ़ावे के नाम पर क्या होता है। जो प्रसाद एक बार चढ़ रहा है वही प्रसाद बाद में बिक रहा है। जो चुन्नी चढ़ रही है वही चुन्नी बिक रही है। वो बार बार जो चीजें वेस्टेज हो रही है, मुझे लगता है कि गुरुद्वारों की तरह वहां पर मनी चढ़ानी चाहिए, पैसा चढ़ाना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो बढ़े, ताकि वहां पर कुछ चीजें नियम से हम सब लोगों को खुद ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ट्रस्ट ਦੇ ਕੋਲ, पर फिर भी ट्रस्ट इस मंदिर के उत्ते पैसे लगाने को तैयार नहीं है। देखिए, उसकी पूरी जानकारी लेकर तमाम लोगों को जागना चाहिए और उसके लिए सरकार को भी कोई ना कोई संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह से अगर वहां के कोई भी पंडित या वहां के ट्रस्ट, एक मंदिर की गल नहीं करता, हाँ, मैं होरां दी भी गल करांगे ਆਪਾਂ ਹੋਰ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां की कमेटी या चाहे कहीं की कोई भी किसी भी धर्म की है, उन लोगों का जिम्मेवारी। हालांकि मैं सिख समुदाय तो आउना, पर फिर भी मैं ਉੱਥੇ पूरी आस्था रखदा। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ है, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। बहुत अच्छा आपका एक प्रयास है और इसमें आप पुण्य के भागी हो अगर आप इतना चिंतन करते हो। चलो ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ? झांकियों के बाद की दशा देखी है मैंने, तो झांकियां तो नहीं देखी। झांकियां निकालने के बाद शंकर जी को किस तरह से मूर्ति को कहाँ विराजमान किया हुआ था, उसके आसपास जो गंदगी पड़ी हुई थी, जो लिफाफे पड़े हुए थे, जो वहां की आसपास की व्यवस्था थी, जो रात को भांग पीकर गिलास फेंके हुए थे, जो कई लोगों ने ऐसे सुट्टे मार मार के वहां पे बीड़ियां सिगरेटें फेंकी हुई थी, सड़क पर किस तरह से नंगी तस्वीरें बैठी थी, किस तरह से हिंदू समाज के मूर्तियों के साथ साथ मर्यादा पर लोग क्वेश्चन उठा रहे थे, जिस तरह से बेअदबी हो रही थी। कल उस भगवान को झांकी में बिठाकर बड़ा सुंदर प्रदर्शन किया जा रहा था, अगले दिन उसको देखने वाला वहां पर कोई नहीं था, वो देखा मैंने तो जी। मैं भी ना वही वीडियो निकाल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। ਸਾਡੇ अच्छा ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ मैं तो इस बेअदबी पर बड़े देखो सवाल भी, उठाए मैंने तो हमेशा। ਉਹਨਾਂ ने ਆ देखो, नहीं ये बिल्कुल मैंने आपसे बिना देखे ही बता दी ये दुर्दशा। तो ये सेम चीजें तो मैं अभी बयान करके हटी हूं ना, तो इसकी जिम्मेवारी किस हिंदू की है, किसका परमात्मा है ये? हमारे जागरणों के अंदर किस तरह से मूर्तियां लाई जाती हैं, उनको सजाकर संवार ਤੁਹਾਨੂੰ कर, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲकुल ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नहीं ਹੈ? बिल्कुल प्रदर्शन बंद होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ किसी भी जागरण के अंदर इस तरह के दरबार लगाना, मूर्तियां लाना, झांकी निकालना, ये पाबंद होना चाहिए, इससे बेअदबी होती है हमारे ਤੁਸੀਂ ਨੇ धर्म ਇੱਕ के अंदर। ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਵੀ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਸਿਗਰਟ नहीं, ਬੀੜੀ ਕੁਛ ਪੀ इसके ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ऊपर ਨੇ। बड़े एक्शन हमारी सरकारों को लेने चाहिए, क्योंकि भय बन प्रीत नहीं। जब तक तुम्हें किसी का डर नहीं होगा, जब तक इस तरह से बेअदबियां नहीं हटेंगी। ये इस तरह से हिंदू समाज की अपनी ही मर्यादा भंग होती है, अपना ही कहीं ना कहीं इस तरह का सामना करना पड़ता है हमें कि आपके देवी देवता गणेश, हनुमान, शंकर, ये देखो क्या बनकर घूम रहे हैं मार्केट में, तो कहीं ना कहीं शर्म महसूस होती है। ਲੱਗਦਾ ਵੀ इसਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ एक ਕਮੇਟੀ सख्त बननी चाहिए कानून की आवश्यकता है, एक सख्त एक्शन की आवश्यकता है। केवल बजरंग दल, शिवसेना या अलग अलग सेनाएं बनाकर 4 दिन नाटक करके 5वें दिन खत्म, उससे नहीं काम चलता। मुझे लगता है इसका संज्ञान ਕਿਉਂਕਿ भरपूर। ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ आज मैं आपको और एक वो- बहुत बड़ी मजबूत बात बताती हूँ। अगर सरकार चाहे, अगर भारत की सरकार चाहे, किसी भी धर्म की कभी भी बेअदबी हो ही नहीं सकती। सरकारें जिस दिन कदम उठा ले और एक सख्त उसके ऊपर कानून हो, ना भगवा बदनाम हो सकता, ना सिख धर्म बदनाम हो सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ एक ਨੂੰ टावर पे जो बैठा है बंदा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ देखिए उस बंदे को लेके भी कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उस बंदे को लेके भी कुछ लोगों ने अपनी यात्राएं निकाली, प्रयास किया, ऐसा लगता है भी ये राजनीति चमकाई गई। हाँ, और लगता है उनको पंजाब में चुनाव है और चुनाव में वोट बटोरने का एक अच्छा खासा ड्रामा था। कभी वो सिख की साइड हो जाते हैं, कभी वो हिंदू की साइड हो जाते हैं, कभी वो खुल के नाम लेना चाहोगे? नहीं, कभी वो ट्रैक्टर बांटने लग जाते। कहाँ गए वो ट्रैक्टर? 1100 ट्रैक्टर कहाँ है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सरदार जी, इतने बड़े चैनल पे बैठते हो आप, मुद्दा नहीं उठाया आपने? नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। नहीं, कहाँ है वो संस्था? 6 महीने से ऊपर हो गया, बाढ़ आके भी चली गई, लोग बर्बाद भी हो गए। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। आपके पंजाब ने, आपके पंजाब के चैनलों ने, आपकी पंजाब की कई ऐसी समितियां और कमेटियों ने, आपके एनआरआई समाज ने जो विदेश में बैठे हैं, सेटल्ड है, उन्होंने कई लोगों की हवेलियां तो बनवा दी, कई लोगों को मजबूत तो कर दिया, कई लोगों को फंडिंग तो कर दी, कई लोगों के कारोबार और धंधे होटल तो चला दिए, पर वो लोग सवाल नहीं कर पाए कि इस पैसे का, इस धन का, इस पावर का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਔਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ और सरहंद मतलब कह सरदार लीजिए जी, भी जिन्ने भी एक बात बताइए आप, मैं 1100 ट्रैक्टर बांटने की बात करती हूँ
और मैं 11 ट्रैक्टर भी गिफ्ट नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ मेरी ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। सुनिए ना, 1100 ट्रैक्टर बांटने की आप बात करते हो और 11 ट्रैक्टर भी आप गिफ्ट नहीं कर पाते हो। मैं तो 11 की, मैं तो एक की भी नहीं बात करती। मैंने तो वो बात की नहीं जो मैं नहीं कर सकती। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਕਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ। पंजाब में इतनी मीडिया है, इतनी तो शायद देश के किसी और कोने में नहीं होगी। पंजाब में इतने यूट्यूब चैनल हैं, शायद ही कोई इतने सक्रिय होंगे। और पंजाब का मीडिया सब तो स्ट्रांग है। पंजाब के लोग जागती जमीर वाले और बड़े शाणे लोग हैं, हर मुद्दे को बड़ी स्पीड से पकड़ते हैं। तो वो लोग चुप होते हैं तो बड़ा समझ में नहीं आता कि किसी को भी सर का ताज। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਚਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਡਮਰੂ ਵਾਂਗੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। पंजाब ने जिसको भी ताज बांध दिया ना, वही मसीहा हो जाता है। पंजाब जिसके भी सर पे पग रख देता है ना, और जिसने भी थोड़ी सी पंजाब की रिस्पेक्ट की, पंजाब उसको कहाँ फिर किसी ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। सिर का ताज तो बना सकता है सिख, लेकिन ताज के अगर वो लायक नहीं तो पंजाब ने बड़े बड़े राजे महाराजाओं को भी मिट्टी मिला दिया। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। लोग बड़े शाणे हैं जी, बहुत शाणे हैं, और लोग इतने शाणे हैं कि सब समझते हैं और आने वाले समय में उचित जवाब भी देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ भी कुछ लोग। हमारे यहाँ एक कहावत है, ना ही मेरे बाल कितने हैं, थोड़े दिन रुक जा तेरे आगे आ जाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि 2027 ਕਿਹੜਾ दूर है, नेड़े ही है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ तो मैं करती आई, मैंने कभी छोड़ी नहीं ਗੋਬਿੰਦ बात। ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल करती हूँ, आज भी करती हूँ, पहले भी करती हूँ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। इतिहास पढ़ने की कहाँ जरूरत है? जो लोग इस देश में किसी भी धर्म को नहीं पढ़ पाए, क्या वो धर्म को नहीं मानते? जो लोग कभी किसी भी धर्म के विषय में नहीं जानते, क्या उनकी श्रद्धा रखने का कोई उनको हक नहीं? क्या एक सामान्य व्यक्ति को? यही तो सवाल है कि जे ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ नहीं। मैं मानती हूँ मर्यादा है, मैं मान भी लेती हूँ कुछ नियम है, मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन साध्वी देवा ठाकुर ने पिछले 15 साल से सिख धर्म के नाम पर ना चंदा लिया, ना सम्मान लिया, ना वहां से राजनीतिक लाभ उठाए, ना पंजाब गेड़े मारे, ना किसी संस्थाओं से पैसा लिया, ना कोई 5 रुपए डोनेशन ली। मैं 15 साल से धर्म की, सिक्खी की, साहिबजादों की, गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करती हूँ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ? देखिए, आज ही नहीं, मैं तो पिछले बहुत लंबे टाइम से और भविष्य में भी करती आई और करती रहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कुर्बानियों से, शहादतों से और कुछ देने लायक अगर कोई है तो ये सिख धर्म ही है केवल। और मैं कलगी पिता दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लेके हमेशा एक ही बात सोचती हूँ कि ना तो कोई भूते ना भविष्यते, कि कोई ना तो इतनी शहादतें कुर्बानियां दे सकता है और ना दे सकेगा। जो उनका बलिदान है, ये जीवन तो कम पड़ता है व्यथा और गाथा गाने के लिए, और बहुत कम पड़ता है ये शब्द कुछ भी तो नहीं है। मैं जो कर पाऊं उससे अधिक कर दूं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगी। मतलब दिल दे विच जड़ा वो सत्कार मुझे इस्तेमाल करने का आवश्यकता ही नहीं है। उस सत्कार को कोई डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है,
उस सत्कार के लिए मुझे कहीं छपवाने की और आपको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ हाँ, ਸਾਹਿਬ मैं बहुत ਮੱਥਾ सालों ਟੇਕਿਆ, ਕਦੇ यस ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ चीज़ां ਨੂੰ? यस मैं 10 से 12 साल पहले बाबा मान सिंह जी होते थे पेवा वाले, ਹਾਂਜੀ ਪੇਵਾ अभी तो चढ़ाई कर गए हैं, बहुत हम्म। साल हो गए हैं। मैं बहुत छोटी थी, 10-12 साल पहले जब मैं एक बार गई थी, और तब से लेके ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ? ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਸੀ? देखिए दिसंबर ਥੋੜਾ के ਜਿਹਾ ਨਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਅਹਿਸਾਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾकुर ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। देखिए सबसे बड़ी विशेष बात उस सर्दी में वो 22, 23, 24, 27 दिसंबर तक वो महीना ठंड का, जी किस तरह से उस ठंडे बुर्ज के अंदर हम्म किस तरह से वो बैठी होगी, किस तरह से वो नदी पार की होगी, किस तरह से परिवार का बिछोड़ा हुआ होगा, किस तरह से रोंगटे खड़े करने वाला वो ठंडा महीना, और किस तरह से छोटे साहिबजादे किस तरह से उन्होंने हंसते हंसते अपने आप को दीवारों में चिन दिया गया होगा, किस तरह से वो छोटे साहिबजादे धर्म को लेके कैसे इतनी बड़ी कुर्बानियां दे सकते हैं, सोच सकते हैं आप? जिस उम्र में कोई किसी अपने विषय में तो छोड़िए, धर्म की कुर्बानी तो छोड़िए, एक बच्चा कल्पना भी नहीं कर पाता आम, और साहिबजादे अपने पिता के लिए, अपने धर्म के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, उस धरती पे पांव रखते ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ रोंगटे ਗੱਲ नहीं। ਸੁਣ 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 ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ आई नो, मेरे को भी सेम फील होता है। एहसास मतलब उन कुर्बानियों के सामने आंसू रोंगटे खड़े करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, अंदर हृदय की बात है, कलेजा चीर चीर होता है। और सबसे बड़ी बात, आज भी सिख धर्म वहाँ जैसे मिठाई का इस्तेमाल नहीं करना, जिस तरह से बिल्कुल। दुनिया के तमाम पकवान बनना, पर वहाँ मीठा नहीं बनना। एक पूरी दुनिया के लिए वो फतेहगढ़ साहिब की जो धरती है एग्जाम्पल हो गई, एक उदाहरण हो गई। शब्द नहीं है मेरे पास, और मैं ये कहती हूँ कि राष्ट्रपिता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह जी के आगे। कैसा ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचती है। ਕੁਝ अभी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ नहीं, ਨਹੀਂ। मैं सिखों से क्या पूरी दुनिया के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप तमाम टाइम जब प्रधानमंत्री जी से मिलते हो, बात करते हो मुद्दों की, सिखी की, समाज की, गुरुद्वारों की, कमेटी की, तमाम दुनिया में बसे सिखों के हर विषय पे, इवन पाकिस्तान में बसे गुरुद्वारे की भी बात करते हो। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ। पिछले दिनों सिख समाज आया हमारे पास पंजाब से, उन्होंने कहा कि बाल दिवस को चेंज कर दिया, और प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को चेंज करके जिस तरह से साहिबजादों के नाम किया, ये साध्वी जी कहीं ना कहीं श्रेय जाता है आपको। आपने बहुत बार आवाज उठाई, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उस विषय पे ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ इस गल नूं सब तो पहल दे आधार ते रखिया। बिल्कुल, और आज भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर किसी का दर्जा बनता है ना, अगर कोई योग्यता बनती है, अगर कोई सत्यता बनती है, और अगर कोई बलिदानों की बात करता है, तो मेरे पिता, आपके पिता, सबके पिता, राष्ट्र के पिता गुरु गोविंद सिंह जी के अलावा बनता ही नहीं है। सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं आता मेरे मन में। तो मैं कैसे किसी को पिता मान लूं? पिता के योग्य जो पिता है वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी बिल्कुल, ये राजनीतिक मांग नहीं है, ये राष्ट्र के पिता का वो दर्जा है जिस पिता को मिलना चाहिए। और ਜੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ जिस दिन ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ गुरु ਨੇ। गोविंद सिंह जी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलेगा, उस दिन देश का हर वो व्यक्ति, हर वो बलिदानी, हर वो साहसी, हर कुर्बानी देने वाला, जो खून से लथपथ सिखों का जो इतिहास है, वो अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेगा। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इतिहास ਬਲੱਡ ਦਾ की ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इतिहास की बातें अगर करोगे, सिखों के बलिदान की अगर तुम बात करोगे, हरि सिंह नलवे को तुम याद करोगे, राष्ट्रपिता गुरु गोविंद सिंह जी को याद करोगे, आप तमाम उन कुर्बानियों से भरे हुए उस पंजाब की तुम बात करोगे, पंजाब आए दिन किस तरह से हंसते हुए कुर्बानी देता है, उसकी तुम बात याद करोगे तो तुम्हारे रोंगटे नहीं खड़े होंगे। फिर अगर सिख का खून है, उस धरा से तुम जुड़े हो, उस मिट्टी से तुम्हारा रिश्ता है, फिर भी नहीं जागे तो फिर तुम सिख भी नहीं हो। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। मेरी मिट्टी की कोई बात करे और मुझ में जनून ना आए तो फिर शर्म की बात है। ਤਾਂ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੀ ਕਦੇ? नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी जरूर हो सकती है, समय की जरूरत जरूर हो सकती है, कभी कभी कुछ चीजों के बीच में जाकर की जरूर जा सकती हैं। जी, मैं डायरेक्ट वे में चुनाव कभी नहीं लड़ना चाहती, पर हाँ, हमने चुनाव के अंदर हमेशा एक अच्छे, योग्य और ठीक इंसान को हमेशा सपोर्ट किया, जो कि मैं बीजेपी को करती हूँ। मतलब ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ हाँ, हो? मैं बिल्कुल बीजेपी माइंडेड हूँ, बीजेपी सपोर्ट करती हूँ और बीजेपी के लिए बहुत सारी चीजें करने का प्रयत्न और प्रयास रहता है, क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में, धर्म हित में, भगवा हित में, और एक कहूँ कि जितने भी धर्म की अगर बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो मठ है, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, तो उसको लेके जो बीजेपी ने काम किया है, शायद ही किन्हीं सरकारों ने किया होगा। लगता है पंजाब में बीजेपी लगता क्या, मैं तो 2 साल पहले भी बोलती थी, 3 साल पहले भी बोलती थी, किसान आंदोलन हुआ उसके वक्त मैं वही भी पूछना चाहूंगा, किसान आंदोलन में आप किसानों के सक्रिय पक्ष थी में मैं। बैठे मैं तो आज भी और किसानों के लिए एक बात सोचती हूँ, बोलती हूँ कि जिन लोगों की इनकम कई लाख रुपए पेंशन है, और एक आम किसान की अगर 5,000 से ज्यादा है तो उसका वो काट दिया जाता है सिस्टम, गलत बात है। देखिए, आप किसान को इतना वीक मत करो, मजबूत करो, सोचो, इस पे थोड़ा सा मद्देनजर रखो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के मैं विपक्ष में हूँ। मैं चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार पंजाब में बने, असली किसान का, असली पंजाब का और एक राष्ट्र का हिस्सा ऐसे जुड़ा रहे पंजाब। नहीं, पंजाब जुड़ा तो वही है, पर नहीं, मैं पंजाब जुड़ा किसान हुआ है, आंदोलन पे जाऊंगा। आप पंजाब जुड़ा हुआ है, आप पंजाब जुड़ा हुआ आप कह रहे हैं, पंजाब बिल्कुल हिस्सा है हमारा, अंग है हमारा, हाँ, प्राण है हमारे पंजाब। आप कह रहे हैं, लेकिन जो सर और तन उसको जुदा करने का प्रयास किसने किया? कौन कर रहे हैं? किसने किया? कितने ही लोगों ने किया। उसका तो गला काटने का प्रयास किया। लोगों ने तो खालिस्तान की मांग भी उठाई, लोगों ने तो पंजाब में अलग सरकार बनाने की मांग उठाई। कौन लोग हैं जो खालिस्तान की ये मांग जो लोग उठाते हैं? मांग उठा रहे थे वो तो है ही नहीं पंजाब में, अब वो तो डिब्रूगढ़ जेल में है, उन्हीं की बात कर। अमृतपाल, हाँ, तो डिब्रूगढ़ जेल में आपका या हमारा रिश्तेदार तो कोई नहीं है, मौजूदा एमपी है, होगा डिब्रूगढ़ जेल में। लगता है भी वो सक्रिय होंगे अभी 2027 में इलेक्शन का। लोग मूर्ख हैं क्या? लोग पागल हैं क्या? लोग नासमझ हैं क्या? लोगों को सब ज्ञान है, समझ है कि अगर हमने लोगों को ज्ञान है तो उन्होंने अभी 2024 में इतनी भारी मत से उनको 2-2.5 लाख वोटों का जो गलत उपयोग हुआ, काश वहां से किसी सरकार में बने व्यक्ति के पास जाती तो उस हलके का, उस क्षेत्र का, उस लोकसभा का उद्धार होता। तो वो वेस्टेज है। अब लोग जागरूक है। 2-2.5 लाख जो वो वोट पड़ी हैं, क्या उन लोगों को ज्ञान नहीं था? देखिए, एक दुबई से व्यक्ति आता है,
और चिकनी चोपड़ी बात करता है और वो गुमराह करता है और नशे का बड़ा एक कारोबार करता है। नशा तो छुड़वाने की बात करते थे नहीं, वो। नशा तो फिर भाई और परिवार पे पाया भी गया, या तो फिर वहां का प्रशासन गलत है, सरकार गलत है, फिर या तो फिर वो सारे पुलिसकर्मी गलत है, फिर वहां का कानून कोई पाकिस्तान से तो आ नहीं रहा, भारत का हिस्सा है पंजाब। चलो वो तो अदालत ने तय करना है कौन नशा। नहीं, अदालत ने, पुलिस ने केस दर्ज किया और अदालत में वो केस है, तो इसी आधार पर है वो नशा पाया गया था। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी जो है पंजाब में अब ग्रो कर सरकार रही है, बनाएगी, बीजेपी सरकार भी बनाएगी और बीजेपी धर्म और राष्ट्र का जो और असली ये काम है वो जो करेगी। ये लोग हैं, हम्म। ये पंजाब का हिस्सा है, वो अलग करना चाहते थे, वो डिब्रूगढ़ में है। हाँ, जो पंजाब को तोड़ना, मरोड़ना, गुमराह करना या युवाओं को भड़काना, भ्रमित करना धर्म से। कि ਤੁਹਾਡਾ कहना है भी कि किसान अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੜਕਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ कि ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। किसान की मांग उठाना वाजिब है, किसान की मांग को पूरा करना सरकारों का काम है। जब तक मांग नहीं उठेंगी तो आवाजें नहीं उठेंगी तो पूरी कैसे होंगी। वो सब जायज था तो सरकार ने मान भी लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि देश तोड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि खालिस्तान मोमेंट को आप एक्टिव करो, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आपको लगता है कि दुबई से आने के बाद उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट को एक्टिव कर दिया? नहीं, मैं कब कह रही हूँ, वो तो कहते हैं कि मैं तो पंजाब का क्या भारत का हिस्सा नहीं, ये तो मानता था। वो तो ये कहता फिर पासपोर्ट कहाँ से बना, मैं पूछना चाहती हूँ। दूसरा, अगर आप राइट थे तो फिर आपको गलत फंसाया क्या? अगर आपको गलत फंसाया तो फिर पंजाब की आवाज एक क्यों नहीं हुई? आप फिर अंदर कैसे चले गए? फिर पूरा पंजाब आपके पीछे क्यों नहीं आया? अगर आप ठीक थे, वो 2.5 लाख आदमियों ने आंदोलन क्यों नहीं किया जिन्होंने वोट डाली थी? बताइए ना आप। नहीं, इलेक्शन तो बाद में जीते हैं ना वो। और जीत के भी तो अपने एमपी को बाहर ला सकते थे ना, बताइए ना। 10 आदमी इकट्ठे नहीं हुए उसके बाद। नहीं, वो तो पीएम का काम है, जब वो जीत गए उनको बाद उनको रिहा करना। आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसके बाद क्या कभी पंजाब में डिब्रूगढ़ जेल के बाद कभी आंदोलन हुआ? कोई आवाज उठी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहीं कोई बातचीत हुई, कहीं उनके नाम पर कुछ हुआ, कोई समागम हुआ, कोई चीजें हुई, कोई एमपी समागम परसों हुआ है 15 फरवरी को। आप ये मानिए 15 फरवरी को लुधियाना में समागम गिनी हुआ चुनी है। बातें हो भी गई, वो मेरी आपके नॉलेज में, मेरी नॉलेज में तो कम से कम नहीं है। अगर वो इतनी ही बड़ी बात होती तो देश में आवाज उठती, संसद भवन में आवाज उठती। मेरे तो दूसरी बार उनका कभी नाम भी नहीं सुना, एक बार जो भी प्रस्ताव था लेने के बाद। अब लगता है पंजाब का माहौल ठीक है, पंजाब का माहौल और अच्छा हो जाएगा। पंजाब में बहुत जल्दी बहुत अच्छा होगा, धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है। संघ, बीजेपी, आपने देखा नहीं कहीं आपके कई ऐसे लोगों की चर्चा हो रही थी जो आरएसएस का बोल बोल के बड़े विवाद हो रहे थे, कई वीडियो वायरल हो रही थी। पहले तो संघ और आरएसएस का नाम लेते ही कई लोग तिल मिला जाते थे, गुस्सा हो जाते थे, क्रोध आ जाता था। वैसी सिचुएशन वो क्यों बनाई गई? भी कोई संघ का नाम लेता है या आरएसएस का नाम लेता है तो दूसरा व्यक्ति गुस्सा हो जाता है या उसको क्रोध हो जाता है, क्यों? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्यों, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं, आप कह रहे भी ऐसे होता है। देखिए, एक सिचुएशन थी कि पंजाब में संघ का, आरएसएस का या बीजेपी का नाम लेते ही कई लोग भड़क जाते थे, गुस्सा हो जाते थे। ये वही 80 से लेके 95 वाला जो दौर है उस समय की बात है कि उसके बाद भी ये चलता रहा? नहीं, ये तो मैंने 2 साल पहले भी देखा, ये तो मैंने किसान आंदोलन के बाद भी देखा, ये तो मैंने कहीं बॉर्डर बंद थे तब भी देखा। आज वही लोग जो बीजेपी को पानी पी के, रोटी खा के 24 घंटे सुबह तैयार हो गए, गाड़ी उठा के, काम ये था गाड़ी देनी है, आज वो लोग धीरे धीरे बीजेपी में जा रहे हैं, धीरे धीरे संघ की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भगवे पटके की भी बात कर रहे हैं। जो लोग तिलक लगाने वालों को पाखंडी कहते थे, आज वो अपने घर में बुला के सत्कार भी कर रहे हैं। नहीं, तिलक लगाने वाला हर कोई पाखंडी नहीं होता, चलो ये बात नहीं है, पर संघ, आरएसएस जैसे आप कह रहे हैं, चलो मैंने तो कभी देखा नहीं, पर फिर देखिए देश अगर ऐसी कोई बात है तो पंजाब हर कुर्बानी के लिए भी खड़ा हुआ है। और जैसे आपने बोला कि डिब्रूगढ़, तो मेरे को नहीं लगता कि 2027 में ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, पंजाब ने कुर्बानियां दी, मैं तो हमेशा स्वीकार करती हूँ, पंजाब की रिस्पेक्ट की मैं बात करती हूँ, लेकिन पंजाब सियासत के, पंजाब हमेशा सरकारों के, पंजाब हमेशा
ऐसी सरकारों के बलि चढ़ा है। जब जब पंजाब उठा, जब जब पंजाब जवान हुआ, उस जवानी को किसी न किसी की बलि चढ़ना भी पड़ा। अब पंजाब में जैसे नशा आप बहुत सिद्धू ज्यादा हुआ है। मूसेवाले की बात करो, जी। आप दीप सिद्धू की बात करो, हम्म। आप नहीं, दीप सिद्धू तो वही अमृतपाल वाले अंग है ना सारा। अंग या भंग की बात थोड़ी ना हो रही है, बात हम्म। जवानी की हो रही है, गुमराह हम्म। होने की हो रही है, सोच हम्म। की हो रही है। हम्म। देखिए, चाहे आप नशे से उसको मार रहे हो जवानी को, चाहे सरकारों की एक सियासत से उसको हम्म। मार रहे हो, चाहे वो आंदोलन के नाम पर लोग मर रहे हैं, मैं तो उसको भी उसी का हिस्सा मानती हूँ कि जो भीड़ के हिस्से में गोली चली मर गया, जो आंदोलन के दौरान जिस बच्चे की डेथ होगी, जो सड़क पे रोड एक्सीडेंट में भी उस आंदोलन के दौरान मर गया, मैं तो सबको मानती हूँ सियासत का हिस्सा है। और पंजाब का नुकसान है। 2027 में इलेक्शन में बीजेपी आप मेरे को लगता है भी आप भी कहीं से इलेक्शन लड़ना चाहते हो पंजाब से। फिर अगर आपको पंजाब में अब कोई सीट का बात होती है तो आप कहाँ से चाहेंगे? अगर मैंने पंजाब से चुनाव लड़ने की सोची भी होती ना सपने में भी, तो मैं हकीकत में पंजाब में जो बाकी लोग सियासत करके अगर पंजाब स्टार कैंपेनिंग के उसमें भेजेंगे फिर तो आएंगे। नहीं, पंजाब मेरा है, पंजाब के बच्चे बच्चे से मुझे प्यार है, पंजाब से मुझे अगर वैसे बिना चुनाव भी कभी आने का मौका मिलेगा तो पंजाब केड़ा दूर है, मैं पंजाब आऊंगी। लेकिन ना तो मैं सियासत करने पंजाब कभी आई और ना कभी मैं वोट मांगने पंजाब की धरती का मैंने कभी इस्तेमाल करना चाहा, और ना मैंने लोगों की तरह फंडिंग के लिए, लोगों की तरह नाम के लिए, बिजनेस के लिए, लोगों के दर्द को सिर्फ दवा के नाम पर उन लोगों को वापस कैश करने के लिए पंजाब का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ना मैं करूंगी। क्योंकि पंजाब की वो धरती है जिसने कुर्बानियों के सिवाय और मेहमान नवाजी के सिवाय कभी कुछ दिया नहीं। तो इसलिए मैं उस पंजाब की धरती को प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ कि वीरों की शहीदों की धरती है पंजाब। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਮਾਫ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब भी मैं पंजाब के किसी चैनल पर बैठती हूँ तो मैं एक बात लास्ट में अंत में बोलना चाहती हूँ कि अपनी सिक्खी, अपना धर्म, अपने गुरु घर, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हर सिख की बनती है, उसको निभाइए, नहीं तो दहशतगर्द तुम पे निगाह जमाए बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।